मनरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस बैठक कर रही है। क्या लगता है कि नाम जिस तरीके से बदला गया है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नाम पहली बार नहीं बदला गया। पहले नरेगा ही नाम था 2005 में, 2009 में मनरेगा हो गया। उससे पहले 2000 के दशक में जो है नेहरू जी के नाम से भी था, काम के बदले अनाज नाम भी था, रोजगार गारंटी भी नाम था। तो नाम बार बार बदला जाता रहा है। तो नाम के बारे में बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि योजना क्रियान्वयन चाहिए, योजना में सुधार चाहिए। और गांधी जी का नाम तो वैसे भी देश में बहुत बड़ा नाम है, राष्ट्रपिता हैं वो। हर एक मुद्रा तक पर उनका जो है नाम है, छपा हुआ है, चित्र छपा हुआ है। तो इसलिए बड़ा नाम है उनका। तो इसलिए इसके ये जो वीबी जी राम जी नाम है, ये एक जो नया भारत का सौपन है उसके साथ जुड़ा हुआ नाम है, विकसित भारत की। अब जो है ये जो योजना जो है रोजगार गारंटी की, ग्रामीण आजीविका मिशन और रोजगार गारंटी योजना जो वीबी जी राम जी है, ये एक दिशा इसको मिल गई है। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले मैं मनरेगा के जो पुराने साथी थे जो वीबी जी राम जी में जुड़ गए हैं, उनको इस बात की बधाई दूंगा कि पहले उनको 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी। अगर मुझे हरियाणा का ही उदाहरण देना हो तो पहले वो 40,000 रुपये लेते थे, क्योंकि हरियाणा में 400 रुपये हैं। अब वो 50,000 रुपये लेंगे, 10,000 रुपये उनके बढ़ गए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पहले पैसे काफ़ी दिन तक लेट हो जाते थे, अब जो है 15 दिन में दिए जाएंगे, और नहीं दिए गए तो ब्याज दिया जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो 60 दिन का फसली अवकाश इसमें दिया गया है, उसका फ़ायदा ये होगा कि फसल के समय में जो मज़दूर भाई हैं वो दूसरी जगह से भी अपने घर का अनाज, दालें, बाकी चीज़ें फसल से ले लेंगे, और ये राशि जो है उनको मनरेगा की मजदूरी से मिल जाएगी। तो उनके घर की समृद्धि और आमदनी और बढ़ने वाली है, और इससे किसान भाइयों को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उस समय उनको मज़दूर भाइयों की जो ज़रूरत होती है वो उनको मिल सकेगी। और एक बड़ा लक्ष्य लेकर, जैसे जल संरक्षण है, जलवायु संरक्षण है, जिस प्रकार से आजीविका के आगे बढ़ाने का विषय है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण अवसंरचना का विषय है, उसमें अब स्थायी काम कर सकेंगे। और एक और अच्छा विषय है इसमें, जो जितना पहले जो योजना थी उसमें केवल 6% पैसा ऐसा जाता था कि जो मैनेजमेंट के लिए था, अब 9% किया गया है। बहुत सारे कर्मचारी जो इसमें लगे हुए थे ऊपर की निगरानी में, उनको भी तनख्वाहें नहीं मिलती थी, कुछ नहीं कर पाते थे, तो वो भी बढ़ाया गया। और जब सरकार ने इसकी जवाबदारी ली है केंद्र ने, तो लगभग 17,000 करोड़ रुपये उनका बजट और बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने 25 दिन बढ़ाए। कुछ दायित्व राज्यों पर डाला है। जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उसमें तो वही है 90 और 10, लेकिन जो ठीक ठाक पोजीशन वाले आर्थिक वाले राज्य हैं उनको 40% की जवाबदारी दी गई है, और सब राज्य सहर्ष इसको सहन करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मनरेगा, फिर इसमें अब AI बेस्ड डिजिटली जो है वो हाजिरी लगेगी, GPS सिस्टम से हाजिरी लगेगी। तो जो फर्जीवाड़ा होता था, जो इसमें इधर उधर की कर लेते थे, अपने अपने नाम लिख लेते थे कुछ पंचायतों में लोग, उनके जेबों में पैसा चला जाता था, वो अब वास्तविक जिनका हक हकूक़ है उनके पास जैसा जाएगा। तो हर रूप में ये सुंदर योजना बनी है। इसलिए कांग्रेस का जो आंदोलन है वो टाई फिश होगा। मैं तो ये कहूँगा कि बार बार उनके साथ यही हो रहा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण का में कहा है, जाको मैं द्वारुण दुख दे हूँ ताकि मती पहले हर ले हूँ। तो उनकी बुद्धि मुझे लगता है कि हर ली है, क्योंकि इस नाते से जो मुझे ही, मैं मान लो मनरेगा मजदूर हूँ और मुझे 100 की बजाय 125 दिन गारंटी मिलती है, तो मैं कौन सा चयन करूँगा? 40,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये मिलने की गुंजाइश हो तो क्या चयन करूँगा? मुझे अगर 15 दिन में जिम्मेवारी मिलती हो कि पैसे मिलने की जवाबदारी कोई ले रहा हो तो मैं उसका चयन करूँगा। मुझे फसल के समय अतिरिक्त काम करने का मौका मिल रहा तो उसका चयन करूँगा। हर तरह से ही इस योजना में जो है लाभ ही लाभ है, वो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इस प्रकार की बनाई गई है। तो कांग्रेस के मुझे लगता है कि आंदोलन में से कुछ निकलने वाला नहीं है, और लोग किसी तरह से उनके बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि ये योजना मज़दूरों को और अधिक लाभ देने वाली है। इसलिए लोग वीबी जी राम जी के साथ खड़े हैं, और इसी को आगे बढ़ाने से उनकी समृद्धि भी बढ़ेगी और विकसित भारत के रास्ते पर वो अपना योगदान कर पाएंगे, क्योंकि इसको PM गति शक्ति से भी जोड़ा गया है कि कहाँ क्या काम हो रहा है और कैसे देश आगे बढ़ सकता है, इसमें वो लगे हुए हैं।
इससे क्या लगता नहीं कि राज्य सरकारों पर ज्यादा भार पड़ने वाला है? वो मामूली, आप पूरे देश के बजट में से राज्यों में बंटवारा करेंगे, 40% का बंटवारा करेंगे तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। और राज्य सरकारें पहले भी अपने अपने राज्य में जो केंद्र का मनरेगा की राशि है उससे अधिक राशि अपने अपने आर्थिक स्थितियों के हिसाब से देती हैं। जैसे हरियाणा ये 400 रुपये देता है, देश में हाईएस्ट देने वाला, तो केंद्र के पैसे के अलावा बाकी पैसा हम देते हैं। तो ये जो बहुत सारे राज्यों ने उससे ऊपर पैसा देते हैं, इसलिए देते हैं कि उनके राज्यों की आर्थिक स्थितियां अच्छी हैं और अपने मजदूरों को उस लेवल पर वो पे कर सकते हैं कि जिस पर उन्होंने अपने मिनिमम वेजेज रखे हुए हैं। तो इस नाते से राज्य इसको आराम से स्वीकार करेंगे। ये मुझे लगता है कि एक ऐसा डिसीजन हुआ है जिस पर मजदूर और किसान दोनों खुश हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।